ये देखिए सामने ये जो है जलेबी की दुकानें जो हैं लगी हुई हैं, पकौड़ी बन रही है गर्मा गर्म। और बाज़ार में अभी तो हालांकि भीड़ नहीं है, लेकिन शाम के समय दोपहर पश्चात बहुत भीड़ इस बाज़ार में हो जाती है। यह जो बाज़ार आपको दिखाई दे रहा है अभी जो है अपने शबाब पर शाम के वक्त आएगा। यहीं से सामने ये राजकीय इंटर कॉलेज नागनी दिखाई दे रहा है। यही हमारी कर्म भूमि है। और ये सामने यहाँ पर जो है यहाँ जो है इसी के सामने जो है पुलिस चौकी भी है यहीं पर। और ये मुख्य बाज़ार हालांकि छोटा सा बाज़ार है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए और ये बाहर से दुकान लगाकर सामान बेचने वालों के लिए यह बहुत अच्छा बाज़ार भी है। इस नागनी बाज़ार के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक जानकारी मैं आपको देता हूँ जिससे आप अपरिचित होंगे। बहुत जो है पहले से बहुत पुराना गीत जो है जब आपके कानों में पड़ता होगा, आपने सुना होगा कि कोई पिता अपनी दुहिता को शादी करने के लिए जब नागनी देता है तो बालिका को किस प्रकार से वो मनाता है। जा जा बेटी नागनी बाजार त्वेते दिलो रुपया 1000, जा जा बेटी नागनी बाजार। वो पिता ऐसा क्यों कहता होगा? तो जानकारी मिली है कि उस समय यहाँ जो है सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं को बहुत काम करना पड़ता था, इसलिए पिता अपनी बेटी को इस बाजार देते हुए उसे कुछ लालच भी दे रहा है। अब एक बात जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये वो नागनी नहीं है, ये दूसरी नागनी है। जिस नागनी पर वो गीत लिखा गया, अधिकांश लोगों को ये गलतफहमी है कि वो टिहरी गढ़वाल के इस नागनी बाजार से संबंधित है, लेकिन वो नागनी बाजार वो उत्तरकाशी जनपद के चिन्याली सौड़ के निकट का क्षेत्र है। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आपसे ये बात की कि बेटा नागनी बाजार शादी की जा रही है, वो नागनी दूसरी है, ये नागनी दूसरी है। यह टिहरी जनपद के चंबा विकासखंड की नागनी है। हालांकि इस नागनी की भी अपनी अलग दास्तान है, अलग कहानी है। यहाँ के पेड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ जो पेड़ों की दुकान है नौटियाल जी की, तो उन नौटियाल जी की जो दुकान है मस्तराम नौटियाल जी की, वहाँ जो पेड़े बनते हैं वो लोग भैंस पालते हैं और पेड़े बनाते हैं, प्रसिद्ध हैं। विदेशों तक यहाँ के पेड़े जाते हैं। यहाँ की पकौड़ियाँ भी जो हैं प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ये जो नागनी क्षेत्र है, यहाँ की जो सब्जी का उत्पादन है, यहाँ पर करोड़ों की सब्जी इस नागनी क्षेत्र से हेवन नदी के आशीर्वाद से, हेवन नदी के जल से सिंचित होकर के करोड़ों की सब्जी का यहाँ से व्यवसाय होता है, व्यापार होता है। और नेपाली लोग इन सब्जी उत्पादन को करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ से दूर चले गए हैं, शहरों की ओर पलायन कर गए हैं, या जिन्होंने अपने खेतों में मेहनत करनी छोड़ दी है, उनके खेतों को किराया पर ले करके नेपाली लोग खेती करते हैं। गोबर किराए पर लेते हैं, खेत का भी किराया देते हैं और कुदाल से ही, गैंती फावड़ी से ही जो है इन खेतों को खोदते हैं, समतल करते हैं और सब्जी का उत्पादन करते हैं, अपने परिवारों का पालन कर रहे हैं। हम लोगों को जिनके खेत हैं उन्हें भी जो है किराया रूप में अच्छी खासी रकम दे रहे हैं। और जो जनता है, जो पब्लिक है, बाजार हैं, वो भी इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। करोड़ों की सब्जी का उत्पादन का ये क्षेत्र है। कभी यह क्षेत्र ये चावल के लिए भी प्रसिद्ध था, बासमती चावल के लिए भी प्रसिद्ध था, लेकिन अब कम जो है बासमती चावल या चावल इत्यादि अन्य खेती कम होती है, गेहूँ भी कम बोया जाता है, सब्जी उत्पादन पर विशेष जोर है। तो दोस्तों देखते रहिए, मिलते हैं कुछ समय पश्चात।